नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी ज़ोरों शोर पर होगी और अगर इसी तरह से तैयारी करते रहें तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट भी होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 प्रश्न मैथ का, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। हालांकि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, तो ग्रुप डी यहाँ पर संकेत करा दिए हैं कि ग्रुप डी के लिए स्पेशल ही है। लेकिन इस 20 प्रश्न में हम आपको वैसे कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो कि मिनटों का जो मैथ आप लगाते हैं 2-3 मिनट, वो सेकंड में हल कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में शुरू करते हैं 1 नंबर से प्रश्न। पहले प्रश्न पर आ गए हम लोग। देखिए, यदि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आता है, ऐसा आता है। तो यहाँ दूरी दिया हुआ है 240 और स्पीड दिया हुआ है यानी चाल यानी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ से निकाल लीजिए समय बराबर 240 और बटा में 120 बराबर हो गया कट के 2 घंटा। आंसर आपका ऑप्शन देखिए बी। ठीक, अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि संख्या 100 से कम है तो संभव संख्या क्या हो सकती है। संभव संख्या बहुत है, विकल्प के हिसाब से ऐसा प्रश्न पर काम किया जाता है। ए विकल्प लेते हैं। ए में देखते हैं कि 17 में यदि 7 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। तो हाँ, 24 में भी और 31 में भी। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ बच रहा है, ये इसमें नहीं बच रहा है, इसका मतलब ए सही हो गया। देखिए कितना सिंपल सा। अब प्रश्न में लग रहा है कि हार्ड होगा। 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि संख्या 100 से कम हो तो संभव संख्याएं क्या हो सकती है। तो संभव संख्याएं बहुत हो सकती है, लेकिन विकल्प में 3 दिया है तो 3-3 को मिला के देखेंगे किसमें से कौन सा हो सकता है। तो 17 में 7 से भागा दीजिए तो आएगा 3 शेष। 24 में फिर देंगे तभी भी 3 शेष आएगा और 31 में 7 से भाग देंगे तभी भी 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, समझिएगा, और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। कितने वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप एक काम कीजिए कि बना के देख लीजिए। अगर आप एक विकल्प यदि होता यहाँ पर ई में, मान के चलिए 5 वर्ष, तो 5 वर्ष अगर होता तो आपका आंसर आ जाता। अब कैसे बनेगा, तो मान के चलिए कि x वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। x वर्ष मान लेते हैं तो 10 वर्ष अभी पुत्र का है, तो 10 प्लस x इधर कर दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, और 40 प्लस x इधर भी कीजिए। और कौन 3 गुना होगा, ये ना, तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। अब हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 3x बराबर 40 प्लस x। यहाँ आ गया 2x, ये वाला x इधर लाके घटा दिए, बराबर हो गया, यहाँ आ गया 10, x बराबर 5। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा 5, लेकिन विकल्प में नहीं है। ये चारों के चारों विकल्प गलती हैं। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले आप हल करने का प्रयास करेंगे विकल्प से, एक्स वगैरह मानने के चक्कर में शुरुआती में नहीं, जल्दी में, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न। किसी त्रिभुज के 3 कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री तीनों कोण का मान होता है, ये अनुपात में दिया है, तो इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक, अब जोड़ दीजिए इसको। 9x
बराबर 180। x बराबर 180/9 करेंगे तो आएगा 20। अब 3 कोण है जो 2x 3x 4x, तो 2x बराबर हो जाएगा 40, 3x बराबर होगा 60 और 4x बराबर होगा 80। यही तीनों कोण का आपका माप हो गया। अब विकल्प में देख लेंगे 40 60 का 80, ये देखिए बी। ठीक, अगला प्रश्न पांचवा, 144 का वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल निकालना है 144 का, पहले ही से आपको याद है ये वाला, बी देखिए हो जाएगा आंसर। रूट अंडर 144 कीजिएगा, इसका आपको याद होना चाहिए पहले से ही, सब बनाने वाला प्रश्न नहीं है, देखते देखते मार देना चाहिए आंसर। 12 मिल गया 1 नंबर, इतना ही में। अगला, यदि एक वस्तु पर 20% छूट दी जाती है और विक्रय मूल्य 1600 रुपया है, तो मूल मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य x का 80% करते हैं। 80 क्यों? 20% छूट देने के बाद, बराबर यहाँ लिखते हैं 1600। ये अंकित मूल्य के बारे में आपसे पूछ रहा है, यानी प्रिंटेड मूल्य जो लिखा रहता है MRP इतना, उसके बारे में। तो यहाँ से कटा दीजिए 1 0, यहाँ से 1 0, 8 दूनी 16, इधर बच गया 200 और 1 0 और जाएगा उस पर, तो हो जाएगा कितना? 200 पर 1 0 और 2000। सी आंसर। ठीक, ये किस चीज़ के बारे में पूछ रहा था? मूल मतलब कि जो प्रिंट है MRP है उसके बारे में पूछ रहा था कि उस पर 20% छूट देने के बाद भी दुकानदार 1600 रुपया में बेच रहा है। तो पूछ रहा था कि इसका मूल कीमत, यानी क्रय मूल्य के बारे में नहीं, अंकित मूल्य के बारे में। अगला प्रश्न, 5 10 15 20 इस श्रेणी का 25वां पद क्या होगा? इसको हल करते हैं। 5 10 15, इसी प्रकार आगे भी आपका सीरीज दिया हुआ है, T25 यहाँ है। अब यहाँ पर आपको A बराबर दिया है कितना? 5, D बराबर दिया है कितना? 10 - 5 बराबर 5, या फिर 15 - 10 बराबर भी 5 होगा, तो D निकल गया। फार्मूला लिख लेते हैं, TN बराबर, या AN कुछ भी इसको बोल सकते हैं, A + N - 1 × D, ये हो गया। अब यहाँ TN निकालना है, A की जगह पर 5, N की जगह पर 25 -1 × D की जगह पर 5, फिर होगा 5 प्लस ये 24 × 5, देखिए 24 × 5 120, 120 जोड़ 5 बराबर 125। D विकल्प में ये वाला। इस प्रकार का प्रश्न इस फार्मूला पर लगा के निकाल सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 8, यदि x + y बराबर 12 और xy बराबर 32 हो तो x² + y² का मान ज्ञात करना है। यदि x + y बराबर 12 दिया हुआ है, आप एक काम कीजिए, यहाँ लिखिए x + y का होल स्क्वायर बराबर, फार्मूला लिख लीजिए पहले, x² + y² + 2ab, कितना? 2xy, ये भी नहीं है, xy दिया हुआ है। ठीक है, x + y का मान दिया है 12, तो 12 के पावर 2 यानी 12 के स्क्वायर बराबर, यहाँ x² और y² का मान कह रहा है निकालने के लिए, इसका मान आपको ज्ञात करके दिखाना है, प्लस यहाँ लिखेंगे 2 और xy का मान दिया हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे गुणे 32, तो 32 दूनी हो जाएगा 64। आप 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, इधर ले आके ये वाला घटा दीजिए, कितना? 64, बराबर हो जाएगा x² + y², x² + y² बराबर, इसको घटाने के बाद आ गया कितना? 80, जो कि विकल्प में नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसका सही आंसर होगा 80। अगला प्रश्न,
एक व्यक्ति 8 घंटे में 64 किलोमीटर चलता है तो उसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बहुत इजी प्रश्न है। चाल बराबर, अब चाल निकाल लीजिए डायरेक्ट, दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 64 है, और समय कितना है? तो समय है 8, कट के आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ आपका आंसर। अब 8 देख लेते हैं, सी विकल्प में दिया है, सी। फिर अगला 10 नंबर, 2 घन मीटर बराबर कितना लीटर? एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। याद रखिएगा, एक घन मीटर का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। यदि आप कोई बनवाते हैं सीमेंट का और उसमें पानी भरते हैं तो नेट 1000 लीटर आएगा। इसमें पूछ रहा है 2 घन मीटर, तो 2 घन मीटर बराबर 2000 लीटर। तो इसमें बनाने की आवश्यकता है नहीं, आपका ये सी उत्तर होगा। आपको इसमें याद रखने वाला जो चीज़ है वो ये है कि 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर? तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। आप याद रखिए, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। इसको आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा प्रश्न बन जाएगा। ये अगला 11, यदि किसी संख्या का 25% भाग 75 है तो संख्या कितनी होगी? 25% भाग 75 है। अब यदि इसमें आप एक्स वाई मान के भी बना सकते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। 25% कितना होता है? 1/4। तो 1/4 75 है, तो फिर 1 भाग कितना होगा? 300। 75 गुने 4, 300 इसमें होगा। देखिए ये वाला आंसर हो गया। अब चलिए एक्स मान के बनाते हैं। मान लीजिए संख्या एक्स है, एक्स का 25% बराबर दिया हुआ है 75। ठीक, एक्स का 25/100 बराबर 75। यहाँ कटा दीजिए 4 बार में। अब x बराबर कितना आ गया? 75 चौके 300। ऐसे आप बनाएंगे, लेकिन परीक्षा में आपको बनाना पड़ेगा। ये 1/4 है, आप इसमें 4 से गुना कीजिए, आंसर। अगला 12 नंबर, किसी घड़ी में 3:15 बजने पर, इसको बजने पर पढ़ेंगे, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। अब देखिए इसको, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जब 3 बज रहा होगा तो घंटा का सुई जो है एकदम एग्जैक्ट 3 पर और मिनट का सुई होगा 12 पर। लेकिन जब 3:15 बजेगा, 3:15, तो घंटा का सुई होगा एकदम जहाँ पर 3 रहता है उसके थोड़ा सा आगे, और मिनट वाला सुई जो होगा एकदम एग्जैक्ट होगा 3 पर, यानी थोड़ा सा का अंतर होगा। कोण निकालने के लिए हम एक फार्मूला लिख देते हैं किसी प्रकार का। तो देखिए, पद का अंतर लिखिए, कोण बराबर होता है पद का अंतर। अब बताते हैं पद क्या लिख रहे हैं। पद का अंतर, ठीक, माइनस या प्लस मिनट बटा 2। ये सबसे अच्छा और शॉर्टकट उपाय है कोण निकालने के लिए। पद का अंतर गुने 30 होता है। यहाँ पर गुने 30 छूट गया, यहाँ कर लेंगे गुने 30, प्लस माइनस मिनट बटा 2, ठीक ना। तो अब ये पद क्या है? तो मिनट का सुई और घंटा के सुई के बीच में जो दूरी होता है उसको हम बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका घड़ी, यहाँ पर है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पद किसको हम कह रहे हैं? मान लीजिए 3 बज रहा है, तो 3 जब बज रहा है तो इसके पद में अंतर कौन सा होगा? यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे तो इसको नहीं गिनना है। 1 2 3, 3 पद का अंतर हो गया। इसी प्रकार अगर दूसरा मान लीजिए 25 हो जा रहा है, 12:25, तो 12:25 में आप पद का अंतर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हुआ पद का अंतर। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि 15 पर दोनों है तो पद का अंतर होगा 0,
गुने 30 और प्लस यहाँ लेंगे, क्यों? क्योंकि ये मिनट का सुई है, ये 15 मिनट आगे बढ़ गया है, इधर आ गया है, तो यहाँ होगा प्लस का। और प्लस माइनस क्या होगा, इसके लिए हम जब रीजनिंग पढ़ाएंगे घड़ी वाला, तो उसमें आपको डिटेल ये चैप्टर जो है समझाएंगे, बताएंगे। यहाँ एक एक करा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 0। और अब देखिए मिनट कितना है, तो 15 बटा में 2, इधर तो हो गया 0 प्लस ये आ जाएगा 7.5, सब मिला जुला के आपका ये दशमलव है, 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए 7.5 डिग्री यहाँ दिया हुआ है बी में। ठीक, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर क्लास में, अगर क्लास लाइव क्लास होगा उसमें भी पूछ सकते हैं, या फिर ऑफलाइन यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो यहाँ भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 3 + 33 + 333 3333, 3333 जोड़ लीजिए, इसको जोड़ना है। 3 यहाँ रख लिए, फिर यहाँ रख लिए, कितना हो जाएगा 12 हासिल 1 10 1 7 3 3702। देखिए ये वाला सी। अगला है 14। किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, नया क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब नया क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, प्रश्न का कहने का ये तात्पर्य है। किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ाए ना, तो देखिए आप ये फार्मूला याद रखिए, +x -y। अब प्लस माइनस क्या होता है, तो -xy और बटा में 100। ये शॉर्टकट तरीका है ऐसा मैथ बनाने के लिए। अब आप लंबाई चौड़ाई मत मानते रहिए, 10% बढ़ाया गया है, x मान लिए इसको, तो आप यहाँ लिखिए 10 माइनस y ले लिए कितना 20%, तो यहाँ कीजिए 20 माइनस, अच्छा x का मान 10 गुने y का मान 20 और बटा में यहाँ कर दीजिए 100। तो 2 0 से ये 2 0 खत्म, बच गया कितना -2 इधर है, यहाँ आया 10 -20 और -2, तो 10 और -22 कितना आया, -12% का अंतर पड़ेगा, -12%। अब -12% के मतलब कि क्षेत्रफल में कमी हुआ है 12% का, तो 100 में से 12 आप घटा दीजिए। अभीष्ट क्षेत्रफल होगा 100 - 12 बराबर 88% रह जाएगा। अब जो नया था 100%, अब परिवर्तित होकर 88% उसका रह जाएगा क्षेत्रफल। 88 ए विकल्प इसमें आंसर होगा। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। चलिए अगला पर चलते हैं। 15। किसी घड़ी की मिनट सुई 20 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? अब मिनट की सुई के बारे में कह रहा है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, जबकि मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। आप नोट कीजिए कॉपी पर, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 1/2 डिग्री का, जबकि मिनट वाला सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब 1 मिनट में हल करते हैं, एक मिनट में 6 डिग्री, इसलिए चूंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, इसलिए 20 मिनट में पूछ रहा है, 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 गुने 6 बराबर 120 डिग्री। आंसर 120 डिग्री, ये वाला सी। अब अभी जो 2 चीज़ बताए आपको, अगर वो ध्यान रहा तो कोण आप निकाल सकते हैं आसानी से। आइए सिद्ध भी कर सकते हैं कि 6 डिग्री या आधा डिग्री हम कैसे कह रहे हैं।
चूँकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 मिनट में 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में 360/60 बराबर 6 डिग्री। 16, यदि A अनुपात B बराबर इतना, B अनुपात C बराबर इतना, तो A अनुपात C ज्ञात करें। दिया हुआ है, देखिए बहुत ईजी बनाएंगे। A अनुपात B आपको दिया है 3:5, फिर दिया है B अनुपात C बराबर 4:7, ठीक ना। निकालना है A अनुपात C। तो यहाँ समझिए कि यदि हम ऐसे कर दें, अनुपात के मतलब होता है बाटा, A/B गुने B/C यदि हम कर रहे हैं तो ये B से B कट जाएगा तो क्या बचेगा, A/B बच रहा है ना। तो जब A/B बच रहा है तो इसी पर मान बैठा दीजिए। A अनुपात C निकालना है, A और B का मान दिया हुआ है कितना, 3/5 गुने यहाँ पर 4/7, कितना आ गया, 4×3=12 और बटा में 35। अब कटने लायक नहीं है, ये देखिए C। सब जल्दी में कैसे मैथ बनाते हैं ये सब उपाय आपको हम बता रहे हैं। अगला देखिए 17, 40 लीटर वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात है 3:5। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा, किसमें, तो पहले पानी है, ध्यान दीजिएगा, पहले पानी फिर दूध। पानी है 3 लीटर, 3 है इकाई, और दूध है 5 इकाई। कितना कुल मिश्रण है, तो 40 लीटर। तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए, 40 लीटर में पानी की मात्रा बराबर, पानी की मात्रा कितना होगा, तो 40 गुने 3, अब बाटा में कितना लिखेंगे, 3 + 5 आ जाएगा कितना, 40 गुने 3/8, 8×5 40, यानी कि 15 लीटर आपका हो गया पानी। तो अब फिर लिखेंगे यहाँ कि 40 लीटर में दूध बराबर कितना हो जाएगा, तो जब 40 लीटर में 15 लीटर है पानी तो दूध बराबर होगा 40 - 15 बराबर होगा कितना, 25। अब कह रहा है कि 8 लीटर, इसमें 8 लीटर पानी नया मिलाते हैं, तो पानी अब कितना हो जाएगा, पहले पानी है तो 15 लीटर पहला ही था, 8 लीटर और मिला दिए तो 15×8 23, अब बाटा में कितना है 25, यहाँ आ जाएगा 23/25। तो आपका 23/25 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प में नहीं दिया है। ऐसे प्रश्न में पहले देता है दूध, फिर देता है पानी। यहाँ पर लिखा हुआ है पानी और उसका अनुपात देखिए कम है, 3 है, तो पानी हो गया आपका 15 लीटर, दूध हो गया 25 लीटर, दोनों का मिश्रण मिला के हो गया 40 लीटर। अब कह रहा है कि उसमें आप डाल रहे हैं 8 लीटर पानी, तो जब 8 लीटर पानी डालिएगा तो 15 लीटर पहले से और 8 लीटर 23 लीटर, दूध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 25 लीटर, यानी 23:25। अब कटने लायक नहीं है इसलिए नहीं कट रहा है, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा 23:25। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 20 कम है, संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का 40% x का, देखिए x का, मान लीजिए संख्या x है, x का 40%, प्रतिशत हटाने के लिए बाटा में 100 कर दिए, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दिए, 60% से, यानी x का 60%। अब कौन कम है, ये वाला ना, तो इसमें आप या तो 20 घटा दीजिए या फिर इसमें 20 जोड़ दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 20 माइनस कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, तो जब हल कीजिएगा तो इधर आएगा, देखिए 2/5 यानी 2x/5 और माइनस यहाँ से आएगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा 3x/5 बराबर -20। जब इसको घटाएंगे आप तो आएगा यहाँ पर -x
बटा 5 बराबर -20। x बराबर कितना आ जाएगा, तो 100। ये एक मेथड हुआ। एक दूसरा विधि हम बताते हैं, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे, आपके हिसाब से ये वाला उत्तर हो गया। लेकिन एक और हम उपाय बताते हैं। क्या काम करेंगे कि 60 - 40 कीजिए। 60 - 40 कितना होगा, 20%। अब आप ले लीजिए कि x का 20% बराबर 20। अब 20 से ये 20 कट गया, x बराबर 100। ये शॉर्टकट है और आसान विधि। क्या किए, कह रहे हैं ना कि 20 कम है तो आप प्रतिशत को ही पहले घटा लीजिए। 60 - 40 बराबर 20%। अब मान लीजिए संख्या x था, x का 20% बराबर 20। 20 से 20 कट गया, x बराबर 100। 19, यदि 3 मजदूर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हों तो 6 मजदूर वही काम कितने दिन में करेंगे। 3 मजदूर, देखिए इसका फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। यहाँ लिखिए M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर M2 D2 H2 बटा में W2। ये क्या है, M1 आदमी, मशीन या किसी प्रकार का जो काम करने वाला है वो, D1 माने डे, और H1 मतलब कि आवर, घंटा। ये मिनट, घंटा या सेकंड कुछ भी हो सकता है। ये दिन, सप्ताह, महीना और साल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आदमी है तो आदमी जो वर्कर है, काम करने वाले जो भी हो, मशीन हो, यह सब यहाँ रहेगा। अब यहाँ कह रहा है कि 3 मजदूर किसी काम को 12 दिन में, तो 3 मजदूर 12 दिन, वर्क जो है आपका एक ही है, वही यहाँ लिखिए या नहीं लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 12 दिन में करते हैं। 3 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 मजदूर, तो यहाँ लिखिए 6 गुने x दिन में करेंगे, यहाँ लिख लीजिए 1। तो 6 दूनी 12, आंसर कितना आ गया, x बराबर 3 दूनी 6 दिन। ये आपका हो गया आंसर, 6 दिन। देखिए कितना सिंपल बन रहा है। इसको आप याद रखिएगा, ये कार्य असमय में का है, इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप याद रख रहे हैं तो सब बन जाएगा। मिश्र समानुपात का सारा प्रश्न इस पर हल हो जाता है। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक घड़ी की सुई 6 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी। अभी आपको 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में बताए हैं, 60 मिनट में कितना बनाएगा, 30 डिग्री का। तो 6 घंटे में, तो 6 गुने 30, 6 गुने 30 बराबर होगा 180। और सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप ये सोचिए कि पूरे 12 घंटा में घंटा वाला सुई 360 डिग्री का कोण बना देता है। तो 6 घंटे में 360/2 यानी 180 डिग्री। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। साथ में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हर रोज़ एक वीडियो या फिर एक लाइव वीडियो मिलता रहेगा। आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।